दूसरा टिल्ला का जो मरीज है या मरीजा है वो आपके क्लिनिक में बैठी हुई है, ठीक है। कोई और औरत आ गई अननोन, नहीं जानती, उसने कहा जी मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं अस्पताल जाना चाहती हूँ, मैं नहीं जा सकती, मेरी बेटी बड़ी बीमारी। वो परसा टिल्ला उठ के साथ चल पड़ेगी, उठ के साथ चल पड़ेगी कि चल मैं चलती हूँ आपके साथ। काकुलस मोहब्बत करती है बहुत ज्यादा। काकुलस लव एंड लॉस, जिससे लव करती है अगर वो लॉस हो जाए तो काकुलस बनती है, जिससे लव करती है वो लॉस हो जाए। भाई है, बहन है, हस्बैंड है, बीवी है, बीमार है, हॉस्पिटल एडमिट है, वो परेशान होना शुरू हो जाएगी। और उसकी परेशानी में वो, याद रखिए, डॉक्टर नहीं है, वो नर्स नहीं है, वो फीमेल नर्स नहीं है, उसको घर में नींद नहीं आ रही। एक तो होता है नर्स है, वो पूरी रात ड्यूटी देती है, इमरजेंसी में दिन को भी दे रही है, रात को भी दे रही है, उसको लव नहीं है आपके पेशेंट से, वो ड्यूटी है। लव है आपको, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आ रहे हैं, रात को आते नींद नहीं आती, तो सबसे बड़ी दवाई है लॉस ऑफ स्लीप, कि उसकी नींद नहीं आएगी और फिर वो लव एंड लॉस की मेडिसिन बनेगी। और एग्नेशिया, लव एंड लॉस में है कि ये लॉस वक्ती तौर पे हुआ है, मैं मरने को नहीं कह रहा, कि उसको नजर आ रहा है कि मेरी मोहब्बत खत्म हो रही है, जिससे मेरी चाहत है, जो मेरी जरूरत है, जो मेरी डिमांड है, भाई है, बहन है, वालिद है, वो बेड पे पड़ा है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। अग्नेशिया वो है जब वो बंदा इस दुनिया से चला जाता है। अग्नेशिया वो है कि आपका मकान छूट गया, कब्जा हो गया, बिक गया, आपके हाथ से निकल गया, इग्नेशिया है। और जो ऐसी चीज जो आप समझ रहे थे कि ये नहीं हो सकती, मेरी से शादी हो जाएगी, मेरी बात हो चुकी है, मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी सब कुछ हो चुका है, एंड टाइम पे कोई ऐसी बात होती है कि उनकी शादी नहीं होती, एंड टाइम पे वो काफी है। आपको नौकरी मिलनी है, आपकी एजुकेशन पूरी है, आपका सीवी पूरी तरह फुलफिल है उसके मुताबिक, उस पोस्ट के मुताबिक, उस वैकेंसी के मुताबिक, आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, कोई शक नहीं, आप बिल्कुल पूरी उम्मीद है मुझे नौकरी मिलेगी। किसी और का फोन आ गया, किसी को रख दिया, आपको पूरी उम्मीद थी, आपको नई नौकरी मिले, दैट इज काफिया। और काफिया के एक बेवकूफों की अलामत भी बता दूं, बांड सब ने खरीदे होते हैं ना, सब ने खरीदे होते हैं अपनी अपनी उम्र में, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, किसी ने बहुत उन्होंने उम्मीद लगा ली थी इस दफा मेरा निकल नहीं निकल रहा है इस दफा मेरा निकल नहीं निकल रहा है, इस दफा मेरा बाहर निकल नहीं निकलता, और जो फिर चीजें होती दैट इज काफी। पर्चे बड़े अच्छे हो गए हैं, मेरे 90% नंबर आएंगे, मेरा पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है, मुझे आगे दाखिला मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर 70% आ गए। अब जो उसकी वजह से उसको हुआ है दैट इज काफी, दैट इज नॉट इग्नेशिया, नॉट calculus, नॉट टेट्रामेर, नॉट एसिफा, नॉट कास्टिकम, द ओनली इज काफी। होम्योपैथी में देखे ना कितना मजा है, आप थोड़ी थोड़ी दवाइयां, इनके रिलेशनशिप देखें, इनको जनाब आप प्रिसाइजली डिफ्रेंशिएट करें तो क्या से क्या निकलता है, निखरती रहती है होम्योपैथी, निखरती रहती है। और मैक्सिमम 40-50 दवाइयां आप अगर याद कर ले तो शफा मिल जाने वाला है, और 40 दवाइयां याद किसी को नहीं है जी, माइंड में हाई चलेगी, और माइंड में आप लो पोटेंसी दे के सुन ले, अपना टाइम भी जाया करेंगे, मरीज का टाइम भी जाया करेंगे, और अपना सिस्टम की बेइज्जती भी कराएंगे। हाँ, माइंड अगर कभी ऐसी जगह पे है कि आपको कंफर्म नहीं है, लगता है कि ये दवाई बन रही है लेकिन दूसरी भी हो सकती है, फिर आप 1 टेरप देंगे। अगर कंफर्म है कि ये दवाई बन रही है, फिर 1 CM की नहीं देंगे, आपको 10 भी देनी पड़े तो घंटे घंटे बाद देंगे, कई एक देके बैठ जाते हैं। सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट
एक नहीं होती कि इनको अगर एक पोटेंसी से एक डोज से आराम आ रहा है तो इनको भी एक डोज है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्या पता वो कितने सख्त इंसान है। अगर नहीं फर्क पड़ रहा, आप घंटे बाद दूसरी दे, घंटे बाद फिर दे, रिपीट करें, आप रिजल्ट हासिल करें उसका। 12 घंटे में रिजल्ट करें, 6 घंटे में रिजल्ट हासिल करें। ये हम यहाँ पर लो पोटेंसी दे के अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, पेशेंट का भी, और सिस्टम को भी खराब करते हैं। लो पोटेंसी दे, 200 है, 1 mA दे, जब बनती है जरूर दे, लेकिन एक इमरजेंसी, एक बुखार आ गया 105, ठीक है, आप देंगे उसको हाई। हमारे केस क्यों खराब होते हैं? आप ब्रायोनियम दे रहे हैं, जर्सीबियम दे रहे हैं, सल्फर दे रहे हैं, 30 में दे रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। बुखार यहाँ तक पहुंचा हुआ है, उसके माइंड को पूरी तरह वो कर गया। जब बुखार माइंड पे पहुंचा तो 105 हुआ है ना, शुरू ही वहीं से होता है, हाइपरमीया ऑफ माइंड शुरू भी वहीं से हो रहा है। लेकिन जब वो इन्वॉल्व हो गया माइंड, अब जब माइंड इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा? डिलीरियम शुरू हो जाएगा, बातें करना शुरू हो जाएंगे, पोलफुल शुरू हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो जब माइंड की सिम्टम होगी तो हाई देंगे ना, फिर आप 30 में देंगे तो उसका भी टाइम ज़ाया करेंगे, अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, और सिस्टम को भी नाकामी करेंगे।